चलिए फिर हो गया है क्लास, प्यारे बच्चों शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी सारे बच्चे एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास भी कीजिएगा। कहता है कि द डेस्टिनेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर आइडेंटिफाइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट इज फॉर्म, मतलब आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषता हमारी आवश्यकता की अनुचित बतलाता है। किस चीज में बताता है? तो प्यारे बच्चे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है प्यारे बच्चों? तो हमारी आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाता है, बताता है। ठीक है, तो विकल्प ए आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारे बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए हम आपको बार बार कहे हैं कि चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन, चैप्टर 2 भारत इज माय होम, चैप्टर 3 आई हैव माई ड्रीम, ये जितने भी चैप्टर है कम से कम इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव, समरी सब कुछ यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहता है? कहता है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड और इज फॉर्म, मतलब कहता है कि मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है उसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता। और ये बात सच है, जब हम आपको समरी पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि गांधी जी का प्यारे बच्चों ये मानना था कि जो हमारे देश की सभ्यता है, जो हमारे भारत की सभ्यता है, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। ठीक है, तो विकल्प ए प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्लियर, विकल्प ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे प्यारे बच्चों, कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, मतलब प्यारे बच्चों आपको बता रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे। तो आपको पढ़ाए थे ये भी क्वेश्चन कि सर जी जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति के लिए चुने जाते हैं सर, उससे पहले वो जो है हमारे बिहार के क्या थे? तो प्यारे बच्चों गवर्नर थे, अर्थात राज्यपाल थे। याद रहेगा ना, आपको पहले ये सारे बात पढ़ा चुके बच्चों। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन देखेंगे। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म सर कब हुआ था ये आपको बताना है। 1969 में, 97 में, या फिर 1967 में, या फिर प्यारे बच्चों आपका 96 में, क्या लगता है? सभी प्यारे बच्चे फास्ट उत्तर करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, पूरा क्वेश्चन बैंक हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्यारे बच्चों जो जन्म होता है सर इनका, वो कब होता है? तो मेरे लाडलो यह आपका 1897 में होता है, याद रखिएगा कब? 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे कहता है ए पिंच ऑफ स्नैप इज राइटर बाय, क्या आपको नहीं पढ़ा है कि ए पिंच ऑफ स्नैप के लेखक कौन है? तो सर पढ़ाए हैं आप मनोहर मालगोलकर। क्या है तो बच्चों मनोहर मालगोलकर तो जो है यह आपका ए पिंच ऑफ स्नैप के लेखक है। प्यारे बच्चों ए पिंच ऑफ स्नैप जो है यह किस प्रकार की कहानी है? कहेंगे सर जी यह जो है एक प्रकार का इंटरटेनमेंट वाला कहानी है, और कहीं ना कहीं ये कहानी जो है सर अधूरा कहानी है। ठीक है, ये सारी बात याद रखिएगा आप लोग ए पिंच ऑफ स्नैप के बारे में। चलेंगे देखो क्वेश्चन छठा क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। कह रहा है कि जो ए पिंच ऑफ स्नैप स्टोरी है प्यारे बच्चों, यह स्टोरी कैसा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह जो स्टोरी है ना, ये क्या है? तो ह्यूमरस स्टोरी है, अर्थात एक हास्य से भरा कहानी है। ठीक है, कौन सा? तो प्यारे बच्चे आपका ए पिंच ऑफ स्नैप, विकल्प बी याद रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, विकल्प नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मेरे प्यारे कि कह रहा है कि द प्रोज पीस डैश इन इज ए स्पीच डिलीवर बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मतलब गद्य खंड डैश मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया एक भाषण है। कौन सा भाषण है सर? क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है? क्या द अर्थ है, या फिर ए मैरिज प्रपोजल है? नहीं बाबू, यह आपका आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम जो है यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा क्या है? तो प्यारे बच्चे एक भाषण है, याद रखिएगा। और आपका जो गद्य खंड है उसमें 2 भाषण आता है। ठीक है, एक आपका भारत इज माय होम जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का क्या है? तो ये भी प्यारे बच्चों आपका भाषण ही है, स्पीच है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और दूसरा जो आपका चैप्टर 3 है जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जो कि यह भी एक प्रकार का स्पीच ही है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्पीच है और कौन सा आपका जो है स्टोरी है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन आप कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मतलब मार्टिन लूथर किंग जो है सर ये कहां के रहने वाले थे? प्यारे बच्चों आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि जो मार्टिन लूथर किंग है सर ये आपका यूएसए के, कहां के प्यारे बच्चों? यूएसए के रहने वाले थे, याद रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए बहुत खूबसूरत। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का आंसर आ रहा बाबू। चलो ध्यान दो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जानवरों को वश में करने के से जीवन जो है बहुत सुखद हो जाता है। यह जो आपका लाइन है ध्यान सुनेंगे, द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लेजेंट, मतलब प्यारा बच्चों जो जानवर है
इसको बस में कर लेने से क्या होता है, तो हमारा जो जीवन है ये सुखमय भरा हो जाता है। यह जो है क्या हो जाएगा, तो आपका डोमेस्टिक होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, याद रहेगा। कहने का मतलब है इस प्रश्न का प्यारे बच्चों कि जो हमारे जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, यहाँ पे जब से जानवरों की पालन पोषण होने लगा है, कहीं ना कहीं हम मनुष्य का जो जीवन है बच्चों ये आसान हो गया है। और इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल जो अगर हम आपको देना चाहें तो आप देखे होंगे प्राचीन काल में जो आदि मानव हुआ करते थे प्यारे बच्चे, वो पहले क्या करते थे, घुमा इधर उधर घुमंतु किस्म के प्राणी थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जानवरों को एक जगह पालन पोषण करने लगा। जब उनका पालन पोषण होने लगा तो कहीं ना कहीं उसी से खेती होना आरंभ हुआ, उसी से हमें दूध मिलना आरंभ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा विकल्प डी। चलो ध्यान दो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि हु गोट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। प्यारे बच्चों 1950 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया था, तो जल्दी से बताएंगे, एम गांधी को, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन को, एच.ई. बेट्स को, या फिर बेर्ट्रेड रसल को। तो कहेंगे सर जी 1950 याद आ गया कि सर 1950 में जो है आपको किसको मिला था, तो बेर्ट्रेड रसल को क्या मिला बच्चों, नोबेल पुरस्कार। बाबू नोबेल पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में मिलता है, कहेंगे सर यह जो है ना आपका शांति के क्षेत्र में, क्या बच्चों, शांति के क्षेत्र में जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया जाता है सर, याद रखेगा। ठीक है, चलेंगे। कहता है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा कि सेवी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश, मतलब सेवी को डैश में गहरी क्या थी, दिलचस्पी थी। किस चीज में दिलचस्पी थी सर, तो मेरे प्यारे इसको जो है सेवी को जो है ना आपका गर्ल्स में दिलचस्पी था। विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गुड मॉर्निंग बाबू, आईपीएस लवर, गुड मॉर्निंग बाबू, सभी का स्वागत है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखो, कह रहा है सिगा नोया इज अ डैश राइटर। सिगा नोया जो है प्यारे बच्चों यह किसके, कहाँ के लेखिका थे, कहाँ के राइटर थे, जापानीज, चाइनीज, इंडियन या फिर भूटानी। तो प्यारे बच्चों आपको पढ़ाया गया है कि सिगा नोया जो है यह एक प्रकार के कहाँ के रहने वाले थे, तो जापान के रहने वाले थे और जापान के लेखिका हुआ करते थे। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों आपका 13 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, वेकिंग में उठाए गए कुछ महिलाओं की आवाज नहीं सुनाई जा सकती। ध्यान सुनेंगे, द वॉइस ऑफ अ फीव वुमेन रेजिड इन द वार्मिंग कैन नॉट बी हर्ड डैश। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको क्या होगा, विकल्प सी होगा, ओवर द ह्यूमिडिटी एंड ट्रबलिंग ऑफ आवर मशीन। इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, याद रखिएगा सी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा आप लोग, कहता है कि यहाँ पे जर्मन ग्रीक जो है, जर्मन ग्रीक इज एन डैश राइटर। जर्मन ग्रीक जो लेखिका है, यह लेखिका कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, ब्रिटिश के, या फिर अमेरिका के। सभी प्यारे बच्चे उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी करिएगा सारे प्यारे बच्चे। तो कहेंगे सर जी जर्मन ग्रीक जो है यह कहाँ के लेखक थे, तो मेरे सर जी यह आपका ऑस्ट्रेलिया के लेखक थे। कहाँ के सर, ऑस्ट्रेलिया के। बहुत अच्छे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। चलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, एक बार सारे प्यारे बच्चे लाइक कर देना। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो। देखो कह रहा है थोड़ो डोरोथी एल सेयर्स से दैट प्रेस इन फ्री, मतलब प्यारे बच्चों डोरोथी एल सेयर्स का कहना है कि प्रेस जो है स्वतंत्र है। किस चीज के लिए, एवरीवेयर के लिए, मतलब सभी के लिए, समवेयर के लिए, कुछ लोगों के लिए, या फिर नॉनवेयर किसी के लिए भी नहीं, या फिर एट मोस्ट प्लेस के लिए, कुछ जगहों के लिए। जो प्यारे बच्चों हमारे देश में जो प्रेस है, ठीक है, जो न्यूज है, तो इसको किसके लिए स्वतंत्रता दी गई है, कहेंगे सर जी यहाँ के लोगों के लिए, अर्थात एवरीवेयर के लिए। ठीक है, विकल्प नंबर ए आपका याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिएगा। क्वेश्चन अगर हम लोग बात करना चाहें 16 की, ध्यान दीजिएगा। कहता है हाउ फ्री इज द प्रेस इज, मतलब प्रेस जो है कितना स्वतंत्र है। ये आपका क्या है, एक ऐसे है, या फिर शॉर्ट स्टोरी है, या फिर ड्रामा है, या फिर प्यारे बच्चों ए फिक्शन है, लगा देंगे। तो कहेंगे सर जी जो आपका प्रेस जो है, प्रेस यह क्या है, तो मेरे लाडलो यह आपका एक प्रकार का ऐसे है। ठीक है, इसी को हम लोग निबंध कहते हैं, निबंध कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट स्टोरी एक छोटा क्या है, कहानी है सर, छोटा कहानी। ठीक है, और ड्रामा, ड्रामा को हम लोग नाटक कहते हैं बच्चों, नाटक कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। कहता है यहाँ पे ध्यान दो, कहता है एच.ई. बेट्स ऑल्सो वर्क फ्रॉम सम टाइम एज एंड डैश, मतलब एच.ई. बेट्स ने कुछ समय तक के लिए डैश के रूप में काम किया था। एक्टर, सिंगर, जर्नलिस्ट, या फिर आपका लाइब्रेरियन। जल्दी से लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, अगर हम लोग बात कर ले एच.सी. बेट्स के बारे में, एच.ई. बेट्स के बारे में, तो आप लोग कहानी को पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि एच.सी. बेट्स जो है सर जी ये शुरू में क्या थे, तो शुरू में प्यारे बच्चों आपका जर्नलिस्ट थे। ठीक है, और जर्नलिस्ट किसको कहा गया सर, तो मेरे प्यारे बच्चों जो न्यूज़पेपर को छापा करते हैं ना, जो न्यूज को कवर किया करते हैं, इसी को जर्नलिस्ट कहा जाता है। समझ गए ना, चलेंगे बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्यारे बच्चों कि ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज
द, मतलब जॉनसन के पास बस इतना ही था। क्या था? अर्थ, हाउस, होटल या फिर शॉप। जल्दी से सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर करेंगे। ठीक है, जॉनसन के पास प्यारे बच्चों क्या था? अर्थ था, हाउस था, होटल था या फिर शॉप था। लगा दीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, देखना चाहेंगे कि कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते बच्चों। चलिए, ठीक है, तो कहेंगे प्यारे बच्चों अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात करना चाहे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 18 का ए। चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, 18 का बी ही ना। अच्छा, चलिए, तो ठीक है, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं। सारे बच्चे उत्तर करिए जल्दी जल्दी। चलो, बहुत खूबसूरत। एक बार सारे बच्चे उत्तर करेंगे बाबू। चलो, ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका ए होगा। क्लियर? ए होगा। ठीक है, तो याद रहेगा ना, ए होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, कह रहा है कि पील एस बर्ग हैड एज एन डैश फैमिली, मतलब पिल्सबर्ग जो है एक पारिवारिक जो है डॉक्टर थे। किस, कहां के? चाइना के, इंडिया, अफ्रीका या फिर आपका अमेरिका? तो कहेंगे सर जी आपका चाइना के। कहां के थे बच्चों? चाइना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है यहाँ पे एक यात्री के नजर में भारत एक क्या है? प्रेरणादायक है। ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवल आई इन इंस्पिरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणादायक। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? यह एक प्रकार का ए से है। क्या है बच्चों? ए से है। ठीक है, चलो, कहता है यहाँ पे कि लोमो वॉट टू मेरी, मतलब लोमो जो है शादी करना चाहते थे। किससे? तो यह आपका हो जाएगा सुशांत से। लोमो जो है सर जी सुशांत से शादी करना चाहते थे, याद रखेंगे। चलो, ए मैरिज प्रपोजल वाज राइटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल है प्यारे बच्चों, यह इसके लेखक कौन है? जल्दी से लगाने का कोशिश करेंगे। ए मैरिज प्रपोजल जो है इसके लेखक कौन है? जाकिर हुसैन या फिर एच.ई. बेट्स या फिर महात्मा गांधी या फिर आपका एंटोन चेकनो। ठीक है, तो कहेंगे सर जी एंटोन चेकनो जो है आपका यह लेखक है। किसके? तो ए मैरिज प्रपोजल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है कि लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। कह रहा है नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटर लव फॉर मी इज फ्रॉम डैश, मतलब पंक्ति में कहा गया है कि आशा में दुनिया मेरे लिए एक बेहतर प्यारा दिखा सकती है। या किस पंक्ति में कहा गया है? तो मेरे लाडो यह आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कहा गया है। किसमें कहा गया है सर? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कहा गया है। ठीक है, 21 का गलत है सर, ही ना कह रही है। चलो एक सेकेंड। अच्छा, ही ना क्या होगा? आप लोग थोड़ा बता देना। ठीक है बच्चा, आप लोग बता दीजिएगा। चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारा बच्चों कि जैसा तुम कहते हो वैसा ही तुम मुझसे प्यार करते हो। यह जो लाइन है प्यारे बच्चे किस चीज का लाइन है? तो मेरे लाडलो यह जो है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लाइन है। ठीक है, लव दैट लव तो दैट लव, एक सेकेंड देखो, यहाँ पे कह रहा है कि दैट तो लव्स मी दैट तो सेट्स मी फ्रॉम, मतलब तुम जैसा कहते हो वैसा ही तुम मुझसे प्यार करते हो। यह जो है आपका कहाँ का है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। देखो जल्दी जल्दी देखो थोड़ा सा आप लोग। कहता है कि यहाँ पे द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह जो है प्यारे बच्चों यह आपका सेल्फ कहां से लिया गया है? क्या है? क्रीज है, सिंग है, लाव है या फिर शॉर्ट है? एकदम जल्दी से बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पे द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है यह क्या है? तो एक प्रकार का आपका सिंग है। सिंग का मतलब क्या होता है सर? तो सिंग का मतलब प्यारे बच्चों गाना होता है। ठीक है, गाना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है यहाँ पे कि द डैश ऑफ डेथ आवर द विस्परिंग नाइबर, मतलब मौत के फुसफुसाते पड़ोसी। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों क्या होगा? मैसेंजर होगा, फ्रेंड्स होगा, इनेमी या फिर गॉड होगा? एकदम जल्दी से लगाने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे। 26 का राइट आंसर क्या होगा मेरे लाडलो? आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल बाबू, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का मिक्स है पूरा, तो आपका सभी क्वेश्चन बैंक का मिक्स है। ठीक है, चलो देखो, अगर हम लोग बात करना चाहें क्वेश्चन नंबर 26 की प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा। 26 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, 26 का राइट आंसर रोशनी ए। बहुत अच्छा बच्चों, बहुत खूबसूरत। चलेंगे, तो अगर हम लोग बात करना चाहें क्वेश्चन नंबर 26 की प्यारे बच्चों, जल्दी से जवाब दीजिए सारे बच्चे। क्या होगा? नीतू, बहुत अच्छा बाबू। तो याद रखना है मैसेंजर विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। ध्यान दो, कह रहा है द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इफ फ्रॉम, मतलब पंक्ति और गाड़ी चलती रहती है यदि स्नेक का होगा या फिर ऑटोमन का होगा या फिर नाउ द लीव और फैलिंग फास्ट होगा या फिर मेरे प्यारे आपका फायर इनेमी का होगा। तो सर जी यह जो आपका जो लाइन है ना, ये लाइन ये कहां का लिया गया सर? तो आपका नाउ द लीव आर फैलिंग फास्ट विकल्प सी, याद रखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्स टू द ग्रेव आर गोन इन फ्रॉम, नर्स जो है कब्र तक चली गई थी। यह कहां, किस चीज का लाइन है? कौन से चैप्टर का? एन
एपिथेट या फिर आपका फायर या फिर आपका यहाँ पे नाउ द लीव आर फेलिंग फास्ट या फिर आपका द सोल्जर। तो प्यारे बच्चे यह होगा आपका विकल्प ए। क्या विकल्प ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ऑर्डर टू डैश एन ऑर्डर जो है ऑर्डर टू एक क्या है श्लोक है सेशन का, विंटर का, रेन का या फिर ऑटोमन। तो जल्दी से बता दें, सीजन का मतलब तो आपको पता है मौसम होता है, विंटर का मतलब सर्द होता है जो कि आज वर्तमान में है ठंड का मौसम, रेन का मतलब वर्षा होता है और ऑटोमन का मतलब प्यारे बच्चों आपका स्प्रिंग सीजन होता है। ठीक है, तो यह आपका कहां का है, तो स्प्रिंग सीजन ऑटोमन का। चलेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन कहता है 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा, डैश वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के महान प्रेमी कौन है। एक मिनट, आप लोग तो आंसर देख लीजिए। चलिए ठीक है, जॉन कीट्स है या फिर डब्ल्यू ऑर्डन है या फिर रूपर्ट ब्रोकन है या फिर आपका जॉनस्टन है। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका होगा विकल्प ए, जो कि आप लोग देख ही लिए हैं, तो फिर छुपाना क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा क्या यहाँ पे, ध्यान दो। कह रहा है कि यहाँ पे द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम मतलब पंक्ति में जो ये जो लाइन है प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि वह जो है मुझे लगता है कि वह सबसे खूबसूरत महिला है। किस में कहा गया है, स्नेक में कहा गया है, फायर एनिमी में कहा गया है, टू ऑटोमन में कहा गया है या फिर आपका एन एपिथेट में कहा गया है। क्या लगता है, ठीक है, तो कहेंगे सर जी 31 का डी होगा विकल्प आपका 31 का डी। ठीक है बच्चा, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है हु हैज राइटन अ नंबर ऑफ पोयम फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चों के लिए अनेक कविताएं जो है किसने लिखी है। सर जी यह जो है आपका वाल्टर डी मारा प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो कि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताओं को लिखा है। चलिएगा, कहता है द इमेज एंड प्रेसेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजेस मतलब कि छुट्टियां और स्तुतियां दोनों छंदों में चलती है। कहां पे, इंग्लैंड में, यूएसए में, जर्मनी या फिर फ्रांस में। तो मेरे शेर या आपका इंग्लैंड होगा, विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम आपको कोशिश करें कि ज्यादा क्वेश्चन दे सके। देखो कह रहा है द डस्ट स्टैंड फॉर द डैश मतलब धूल का अर्थ होता है फार्मर, टीचर, लीडर या फिर सोल्जर। क्या लगता है मेरे प्यारे शेर, जल्दी से बता दो। ठीक है, यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा 34 का। जल्दी से बताने का कोशिश करेंगे सारे प्यारे बच्चे। ठीक है, जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा हम आप लोगों का कमेंट देख लेते हैं, किसी का कोई समस्या तो नहीं ना। चलिए सारे बच्चे उत्तर करिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलेंगे, बहुत अच्छा। रोशनी सलोनी बहुत अच्छा बाबू। चलिए ठीक है, तो बाकी सारे बच्चे आप लोग बहुत ही खूबसूरत आंसर कर रहे हैं और आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट आंसर आपका विकल्प ए होगा, करेक्ट आंसर विकल्प ए। नेक्स्ट देखो कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना 35 नंबर, एंड मेके सिटी इज कॉल्ड डैश मतलब क्या होगा, मेके सिटी को कहा जाता है क्या, द हाइडन पाव, द एक्सपोज पाव, द नॉटी पाव या फिर आपका मिस्टीरियस पाव। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका होगा द हाइडी पाव, विकल्प ए आपका करेक्ट आंसर हो जा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकाविटी द मिस्टर कैट इज राइटन बाय मेकाविटी द मिस्टर कैट के जो लेखक है प्यारे बच्चों कौन है, एकदम जल्दी से बताना है। तो कहेंगे सर जी जॉन डॉन प्यारे बच्चों किसके लेखक है, तो मेकाविटी के लेखक है, याद रखेंगे मेकाविटी के लेखक कौन है सर, तो जॉन डॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है केकी एंड दारूवाला को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे बच्चों कब मिला था। ठीक है, आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर 1982 में, 1983 में, 1984 या फिर 1985 में। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे केकी एंड दारूवाला जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है और यह आपका 1984 में दिया जाता है प्यारे बच्चे, कब 1984 में दिया जाता है। चलो ध्यान देना, कह रहा है यहाँ पे कि केकी एंड दारूवाला वाज ए बाय रिलीजियस मतलब केकी ए दारूवाला जो है ये किस धर्म के थे, पारसी थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन या फिर मुस्लिम। तो सर जी यह पारसी थे। क्या था बच्चों, पारसी थे। ठीक है, चलेंगे, बहुत खूबसूरत आंसर है। नेक्स्ट देखो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 39 कह रहा है कि क्या यह कायरता की मैंने कि उसे मारने का साहस नहीं किया। ध्यान सुना, ठीक है, वाज इट कोऑर्डिनेट आई डेयर्ड नॉट किल हिम इज फ्रॉम मतलब प्यारे बच्चों यह आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से कहा लिया गया लाइन है या फिर द सोल्जर का है, स्नेक का है या फिर आपका फायर इन का है। तो सर जी यह जो है ना आपका कहां का है, तो प्यारे बच्चों स्नेक का है। कहां का है बच्चों, स्नेक का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए स्नेक अपीयर ऑन अ थ्रो ऑफ द डैश टू सिप वाटर मतलब एक सांप के एक कुंड पर दिखाई देता है क्या। तो प्यारे बच्चों यह आपका होगा पोएट है इसका राइट आंसर। चलो
क्वेश्चन कहता है कि बीच में दिखते हैं सांप मेरी दादी के घर में, यहाँ पे बेड पर, बुक्स पर, चेयर या फिर टेबल पर। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि आपका कहां पे सांप दिखाई देता है उनको, तो उनको जो है सर ये बुक पे, कहां पे, बुक पे जो है सांप दिखाई देता है उनको, ठीक है चलेगा। कहता है प्यारे बच्चों माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज राइटेड बाय, जो माय ग्रैंड मदर जो है प्यारे बच्चों इसके लेखक कौन है, कमला दास है या फिर D.H. लॉरेंस है या फिर आपका केनी एंड दारूबाला है या फिर जॉन डॉन है, कौन है बच्चों? तो सर जी इसका लेखक जो है आपका कमला दास है बच्चों, कौन है, कमला दास है, याद रहेगा। चलेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास हो गया समाप्त। ये आज का क्लास यहाँ पे हो चुका है समाप्त। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को चीजें समझ में आया होगा और आप लोगों को देखकर क्वेश्चन पता चला होगा कि आपके किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बिहार बोर्ड।